आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्राणियों में पोषण के अंतर्गत मानव के प्रमुख अंग। आज हम पढ़ रहे हैं मानव के पाचन तंत्र, यानी मानव में जो पाचन तंत्र होता है उसमें अंगों के अलावा और क्या क्या सम्मिलित होता है। मानव पाचन तंत्र में मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, वृद्धांत्र, मलाशय, मलद्वार तथा इसके अलावा कुछ प्रमुख ग्रंथियाँ होती है जो भोजन को पचाने में पाचक रस स्रावित करती है। प्रमुख ग्रंथियाँ उदाहरण के लिए लाला ग्रंथि, यकृत और आमाशय, ये सभी मिलकर के जो तंत्र बनता है उस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका अर्थात मुंह। तो मुंह के अंदर मुख्य रूप से दांत और जीभ सम्मिलित होती है। दांतों का अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दांत मानव में संरचना की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं: कर्तनक, रदनक, अग्रज चवर्णक और चवर्णक। कर्तनक यानी अपने मुख के सामने वाले दांत जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक ये एक जबड़े में अर्थात नीचे वाले भाग में 4 होते हैं और 4 ठीक ऊपर वाले भाग में। दूसरे रदनक। रदनक चारों दो सामने वाले दांत हैं उसके ठीक साइड में एक इधर और एक इधर। चवर्णक नीचे वाले जबड़े में 2 और ऊपर वाले जबड़े में 2। 4 होते हैं। इनका काम है भोजन को चीरना या फाड़ना। जैसे गन्ना वगैरह खाते हैं तो उसको छीलते हैं, कोई कपड़ा वगैरह मान लो काटना तो चीर सकते हैं इसे, यह उसका काम है। तीसरे आते हैं अग्रज चवर्णक। अग्रज चवर्णक नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कुल मिलाकर के 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपरी जबड़े में। इनका काम है चबाना। इनको अपनी भाषा में अपन दाढ़ कहा जाता है सामान्य शब्दों में। चौथा प्रकार आता है चवर्णक। ये भी एक प्रकार के दाढ़ के जैसे होते हैं। इनका भी काम है भोजन को चबाना, यानी चवर्णक दोनों है, बोले अग्र चवर्णक हो चवर्णक, इनका काम है भोजन को चबाना। इसके बाद आती है भोजन के मुख गुहिका के अंतर्गत जीभ। जीभ का काम है जो भी अपन भोजन करते हैं वो कैसा है उसके स्वाद का पता करना। जीभ अपने को तीखा, फीका, मीठा, कड़वा आदि का पता कर। जैसे अपन नींबू खाते हैं तो नींबू का स्वाद पता पड़ जाता है, मिर्च खाते हैं मिर्च का स्वाद पता पड़ जाता है, अपन मिठाई खाते हैं मिठाई का स्वाद पता पड़ जाता है। तो यह सब किसके कारण होता है? जीभ के कारण। जीभ को होती है, जीभ का जो ऊपर आगे वाला भाग होता है वो स्वतंत्र रहता है। उस जीभ के सामने वाले भाग में दोनों तरफ साइड में ये जो संरचनाएं बनी हुई है, ये वाली, ये 3 भाग, इन भागों में यह इस प्रकार के जो कलिकाएं बनी होती हैं उन कलिकाओं को स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। इनसे ही भोजन के स्वाद का पता पड़ता है। नहीं तो आप कभी कोई मान लो सीधा ऊपर से डायरेक्ट पीते और सीधा गले में दाग दिया तो उसका आपको स्वाद का पता नहीं पड़ता, कम पड़ता है। तो ये जो इन भागों में जब भोजन के कोई अंश या कण टच हो जाते हैं तो उस भोजन से संबंधित जैसा उसका स्वाद है उसका अपने को पता पड़ जाता है। तो जीभ का मुख्य कार्य है भोजन के स्वाद का पता लगाना। तथा दूसरा है जब भोजन मुख में जाता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है, तो भोजन को मुख के अंदर इधर से इधर लाना और लाना, यानी इधर उधर घुमाना, दांतों के पास में, दाढ़ के पास में। तथा जो अपनी जो लाला ग्रंथि है, लाला ग्रंथि से लाल रस को ला करके मुंह में लाना और भोजन के साथ में मिलाना, ये प्रमुख 3 काम है जीभ के। तो देखो मुख गुहिका के अंतर्गत 2 प्रमुख अंग थे, उन अंगों का काम
और उनकी संरचना के बारे में पढ़ा। तीसरा अपने आता है ग्रसिका, जीभ के नीचे वाला भाग ग्रसिका कहा जाता है। आहार नाल का मुख गुहिका के जस्ट नीचे वाला भाग और आमाशय के ऊपरी भाग, ये जो आमाशय के यहाँ से लेकर मुख गुहिका तक का जो भाग आता है इसको ग्रसिका कहा जाता है। ग्रसिका अपना जो गला है, गले से जो वक्ष स्थल से होती हुई आमाशय तक पहुँचती है, इसकी जो भीती सतह होती है वह भीती सतह संकुचन का कार्य करती है, संकुचित रहती है, जो भोजन को निरंतर नीचे की तरफ धकेलने का कार्य करती है। यह इसी के कारण अपन भोजन को आराम से निगल सकते हैं, क्योंकि इसकी भीती सतह चिकनी और संकुचित होती है, जो आराम से भोजन को नीचे की तरफ धकेल देती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन भोजन करते हैं और भोजन आमाशय द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो वह वमन के माध्यम से अर्थात उल्टी के द्वारा वह पुनः बाहर आ जाता है। तो कभी कभी यह संकुचन से भोजन को नीचे धकेलती है, लेकिन कभी कभी यह भोजन वापस मुख में ला देती है, वह वमन के द्वारा बाहर आ जाती है। यह आ गई ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में आता है आमाशय। देखिए, मुंह में भोजन को चबाया जाता है, लंबे समय तक रख नहीं सकते। ग्रसिका का काम है भोजन को केवल एक माध्यम में मुंह से लेकर के आमाशय तक पहुंचाना, यानी रास्ता बन गया एक। आमाशय जे आकार का होता है। इसकी जो भीती सतह होती है आमाशय की आंतरिक सतह, वह पर्याप्त मोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर भोजन लंबे समय तक पड़ा रहता है। और एक थैली नुमा होती है, अर्थात जो अपन भोजन करते हैं तो आमाशय में जाके पड़ा रहता है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ऐसा कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लगभग 350 से 500 ग्राम तक भोजन आराम से इसके अंदर रह जाता है। इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है और भोजन का पाचन भी होता है, तथा इसके भीती सतह होती है। भीती सतह के अंदर HCl उत्पन्न होता है, अम्ल, एक अम्ल का प्रकार है, सेलेस्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेलेस्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भीती सतह पर उत्पन्न होता है। वह भोजन के शुद्धिकरण का कार्य करता है, अर्थात जो भी अपन भोजन करते हैं, भोजन में कुछ जो रोगाणु प्रविष्ट होते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तथा भोजन में प्रोटीन को पचाने का कार्य भी करता है। ये इसके मुख्य काम आगे भोजन को पचाना और प्रोटीन का पाचन करना। शुद्धिकरण, इसके आमाशय की संरचना है वो ग्रसिका से ऊपरी भाग जुड़ा होता है और जो निचला भाग होता है वो शुद्रांत्र से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें भोजन लगभग 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है। जब तक इसके अंदर भोजन रहता है अपने को भूख नहीं लगती है। जब इसमें भोजन पच जाता है तो अपने को अनुभव होता है, जैसे ही आमाशय खाली होता है अपने को लगता है अब अपने को भोजन की ज़रूरत है। और जब आमाशय पूरा भर जाता है भोजन करते समय तब अपनी तृप्ति हो जाती है, अपने को लगता है अब मेरे को भोजन नहीं पाएगा। तो आज अपन ने पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 3 अंगों को पढ़ा, मुख गुहिका, ग्रसिका और आमाशय। देखिए, मुख गुहिका का काम था भोजन को चबाना, लचीला करना। जीभ का कार्य ग्रसिका का कार्य था भोजन को ग्रास के रूप में आमाशय तक पहुंचाना। आमाशय का कार्य भोजन का शुद्धिकरण करना तथा प्रोटीन का पाचन करना। इसमें HCl यानी सेलेस्मल हाइड्रोक्लोरिक की उत्पत्ति होती है, जिससे भोजन पचता है। आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे शुद्रांत्र और विद्रांत्र के बारे में। प्रताप मलाशय 3 अंग अपने शेष रहे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।